क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूज लॉ ऑफ साइंस टू सॉल्व ट्राइंगल एबीसी। लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल एबीसी को सॉल्व कीजिए। और ट्राइंगल एबीसी को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके अंदर मौजूद अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स को आपने मालूम करना है। ठीक है बेटा। और ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बताए थे, जिनमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज के जरिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस के जरिए सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ साइंस के जरिए सॉल्व करते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट्स के जरिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए भी हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया है, लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल करते हुए भी हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया है। अब हमने सीखना है लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हुए ट्रायंगल को सॉल्व करना। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मैंने कहा था कि लॉ ऑफ कोसाइंस अगर अप्लाई करना तो उसके लिए ये है कि या तो तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी गई हो, ठीक है, तो आप लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल कीजिए, या फिर दो साइड के साथ एक एंगल दिया जाए और वो एंगल उन्हीं दो साइड्स के दरमियान होना चाहिए, फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। इसी तरह लॉ ऑफ साइन के लिए भी कुछ कंडीशन है। अगर आपको दो एंगल दे दिए जाएं और एक साइड दी जाए तो फिर आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास दो साइड्स के साथ एक एंगल है तो फिर शर्त यह है कि जो एंगल आपको दिया गया ना वो उन दोनों साइड्स के दरमियान में नहीं होना चाहिए, गिवन साइड्स के दरमियान वाला एंगल ना हो, तब भी आप लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने मेंशन किया व्हेन द टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, फिर तो सीधी सीधी बात है लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करो। व्हेन द टू साइड एंड वन एंगल, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है नॉट बिटवीन गिवन साइड्स, जो दो साइड आपको दी हुई है ना उन दो साइड के दरमियान में वो एंगल नहीं होना चाहिए। समझ गए। जैसे अगर आपके पास एक साइड ए है और एक साइड बी है और एंगल आपको गामा दिया जाए, अब गामा एंगल ए और बी के दरमियान में होता है, ठीक है ना, तो वो फिर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना हो तो फिर भी आप जो है वो लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करेंगे, और वो है कि इंतहाई आसान है। ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा, और आप इसको उलट भी कर सकते हैं, साइन अल्फा बाय ए और साइन बीटा बाय बी और साइन गामा बाय सी, यूं भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और एक बात ये कि बेटा आप तीनों की बजाय दो दो का पेयर इस्तेमाल करेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइक इसको और इसको ले लेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, या फिर इसको और इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, या फिर इसको और उसको ले लेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। इस तरह से आप कोई सा एक पेयर बना लेंगे इनमें से, ठीक है, और उसके साथ आप ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। बड़े आसान और मजेदार क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा अभी हम सॉल्व करते हैं ना। पहले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा आपके सामने, उसके बाद बाकी फिर आपका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि बेटा ये एक्सरसाइज बहुत ही लेंथी है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बढ़ते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। हेडिंग लगाऊंगा यहाँ पे सोल्यूशन की, सोल्यूशन। ओके जी। अब देखो बेटा ये आपको एक साइड दे दी गई है और ये दो एंगल दे दी गई है। अंडरस्टूड सी बात है, जब भी आपको एक साइड के साथ दो एंगल दिए जाएंगे तो लॉ ऑफ कोसाइंस के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है बेटा। तो पहला काम क्या है, दो एंगल दिए गए हैं, आप कोशिश करो तीसरा एंगल पहले मालूम करो। हम जानते हैं जी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 होता है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 40 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है, गामा का हमें पता नहीं, अभी हम मालूम कर लेंगे। ये बन गया 100 प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 को उधर ले जाइए, गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 100, गामा इज इक्वल टू 80 डिग्री। लीजिए एक एंगल तो आपको यहीं से पता चल गया। ठीक है बेटा कि ट्रायंगल के अंदर तीसरा एंगल कौन सा, वो 80 डिग्री का है। ओके। अब अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल आपको पता है। ओके जी। अब हमने बाकी की दो साइड मालूम करनी। साइड कौन सी बेटा, ए आपको दी गई है ना, तो अब आपने बी और सी साइड को निकालना है। तो अब आप सोचें कि इनमें से आप कौन सा पेयर यूज करेंगे जिसमें, या अब देखो ए साइड गिवन है तो ए को तो आप लाजमी शामिल करोगे। ठीक है। आप चाहे इसके साथ इसका पेयर बना लो, चाहे इसके साथ इसको ले लो, आपकी मर्जी, मगर मैं इन पहले दो को लूंगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर रेफरेंस देंगे फार्मूले का, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बराबर होता है b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मालूम क्या करना, आपने मालूम करना बेटा आप बी साइड को, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप यूं लिख सकते हो साइन ऑफ बीटा ये वाला डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा जो पहले से नीचे मौजूद है, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो ए ऊपर पड़ा है ऐसे। ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू बी। अब जस्ट आपने यहां पे वैल्यूज प्लग इन करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब बीटा एंगल कितना है, बीटा एंगल 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे यहां पे साइन ऑफ
60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना है जी 40 है, तो साइन ऑफ 40 डिग्री आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हम 10 लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब काम है जी आगे सारा कैलकुलेटर का। साइन 60 की वैल्यू मालूम कर लेते हैं जी हम। साइन ऑफ 60 दैट इज इक्वल्स टू 0.8660, तो लिखूंगा यहाँ पे 0.8660 डिवाइडेड बाय साइन 40 पे, सो साइन ऑफ 40 वो आ जाएगा आपके पास 0.6427, तो 2 8 कर देंगे क्योंकि उससे नेक्स्ट डिजिट 8 है, 0.646428 2 और ये 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10। अब बेटा आपका सारा काम कैलकुलेटर का, इसको दोनों को डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 0.8660 डिवाइडेड बाय 0.6428, ये आएगा आपके पास 1.3472 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 13.4 आ गया, फिर आगे 7, फिर 2, आगे एक डिजिट और लिखना चाहें तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये आपके पास बेटा एक वैल्यू आ गई है जी बी की। अब बी की वैल्यू के बाद फिर आप, मैं थोड़ा इसको साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इधर 3 और ये मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई है। अब बी की वैल्यू आने के बाद आपको चाहिए बेटा सी की वैल्यू, तो अब आप ऐसा करो कि ये वाला इसके साथ इंक्लूड कर लो, बी और सी का लो, क्योंकि बी की वैल्यू तो आपको पता है, आप चाहो तो इसको तो भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको और इसको भी लेके चल सकते हो। ठीक है, तो मैं चले इसी तरह सॉल्व कर देता हूं। ए बाय, फिर से फॉर्मूले का ऑप्शन दूंगा, ए बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन ऑफ गामा। ठीक है, सी बाय साइन ऑफ गामा। ओके जी, अब यहां पे मुझे वैल्यू मालूम करनी है सी की, तो सी इधर ही रहेगा, साइन गामा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा साइन गामा, गामा की क्या वैल्यू है जी, गामा की वैल्यू है 80। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है बेटा 40, सो साइन ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाय ए, तो यहां पर मैं ए लिख देता हूं, ए की वैल्यू बल्कि 10 है ना, तो 10 पुट कर देते हैं ना यहाँ पे, ये आ गया 10। ठीक है, अब देखो बेटा साइन ऑफ 80 की क्या वैल्यू आती है जी, साइन ऑफ 80 ये बनेगा हमारे पास 0.9848, 0.9848 डिवाइडेड बाय साइन 40 की वैल्यू, साइन ऑफ 40 वो बन जाएगा 0.6428, 0.6428 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए इसको। सी, अब इन दोनों का पहले हम डिवाइड कर लेंगे, 0.9848 डिवाइडेड बाय 0.6428, ये बनेगा हमारे पास 1.53204। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे तो ये बनेगा 15.3204 एंड दैट इज इक्वल टू सी। अब बेटा आपने थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, वो आपके पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है 13.47, तो ये 13.47 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 13 पॉइंट, अगर हम एक डिजिट तक जैसे आंसर दिया हुआ एक डिजिट तक, तो फिर ये देखिए इससे नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, इसको एक बढ़ा देंगे 13.5 आ जाएगा। और इसी तरह से जो सी है उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम ले लेंगे 15 पॉइंट, अगर एक डिजिट तक रखनी है तो उससे नेक्स्ट डिजिट लेस देन 5 है तो ऐसे खत्म कर देंगे 15.3। तो बेटा ये दोनों आपके पास आंसर्स आ गए हैं। तो अब देखिए आपके पास ए पहले आपको दिया गया था, बी और सी की वैल्यू आपने मालूम कर ली है, अल्फा बीटा दिया गया था, गामा आपने मालूम कर लिया। पार्ट नंबर 2 के ऊपर आ जाइए। यहां पर आपको ये एक साइड दी हुई है बी और दो एंगल दिए गए, एक अल्फा है 50 डिग्री के बराबर, एक बीटा है 70 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम ये किया करो कि तीसरा एंगल मालूम करो। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है, जो मौजूद नहीं है वो है गामा। तो गामा की वैल्यू मालूम करने के लिए अल्फा और बीटा को हम उधर ले जाएंगे, उधर जाके हो जाएंगे ये माइनस। ठीक है, ओके, तो अब अल्फा की वैल्यू 50 और बीटा की वैल्यू 70 पुट कर दीजिए, तो 180 माइनस 50 माइनस 70 करेंगे तो बेटा मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तीसरा एंगल आपके पास आ गया। ठीक, ओके,
अब आपने देखा कि एक साइड बी मौजूद है, ए मिसिंग है और सी मिसिंग है। ए और सी की वैल्यू आपने मालूम करनी है, ये दो चीजें मालूम करनी है। उसके लिए आप फिर इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ साइंस का। अब जो यहाँ पे साइड दी हुई है ना, उसको आपने लाजमी इंक्लूड करना है। जैसे बी यहाँ पर दिया गया ना, तो बी बाय साइन बीटा वाली टर्म हमने लाजमी शामिल करनी है। अब अगर हम साथ में ए साइड को मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर ए बाय साइन अल्फा लिख लीजिए, ठीक है। सो ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा, ऐसे आपने लिख दिया। यहां पर जो है वो आपको मालूम करना है क्या, ए। तो साइन अल्फा यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू साइन अल्फा, जो कि यहां डिवाइड हो रहा था, इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे साइन बीटा उसी तरह पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ये वाली साइड बी, ठीक है। ये हमने रिलेशन बना लिया ए के लिए। अब वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, साइन ऑफ 50 और साइन ऑफ 70, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 50 और बीटा की वैल्यू 70 है। अब साइन 50 की वैल्यू होती है 0.7760, कैलकुलेटर से मिलेगी आपको। साइन ऑफ 70 की वैल्यू होती है 0.9397, कैलकुलेटर से मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 20। इन दोनों को पहले डिवाइड किया तो मिला 0.8257, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेटा ये बन जाएगा 16.5159, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब बुक में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट को रखा गया है, तो उसके बाद देखिए ये पहले डिजिट के बाद आप सारे छोड़ दें, ये जो नेक्स्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, इसलिए उसको ऐसे खत्म कर देंगे। 16.5 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो साइड मालूम करनी बेटा वो सी साइड है। तो बी साइड तो जो हमें पता है उसको लाजमी शामिल करना आपने, बी बाय साइन बीटा, ठीक है। और अननोन साइड अब सी शामिल कर लेंगे, सी बाय साइन गामा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 3 है, इनमें से कोई से भी 2 पेयर आप उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लाजमी वो उठाएं जिसमें आपको एक साइड मालूम है। तो बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा कर लिया, ठीक है बेटा। अब सी की वैल्यू मालूम करनी है, साइन गामा यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके भेज दे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इधर अकेला सी रह जाएगा, तो साइन बीटा नीचे उसी तरह पड़ा हुआ है, साइन गामा यहाँ पे ऊपर आ गया, और ये बी साथ में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये हमने सी के लिए रिलेशन बना लिया। साइन गामा की वैल्यू 60 डिग्री, गामा की वैल्यू हमने यहां से मालूम करके निकाली है, साइन 60 और बीटा की वैल्यू 70 है। अब मल्टीप्लाई बाय 20, साइन 60 की वैल्यू बनती है 0.8660 और साइन 70 की वैल्यू बनती है 0.9397, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए। अब मेरे बेटा इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो मिलेगा 0.92157, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो बनेगा 18.4314। अब बुक में क्योंकि आंसर जो है वो आपका पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखा जाता है, तो बाकी को आप खत्म कर देंगे, 18.4 आपके पास आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। यहां पर आपको एक साइड दी गई है सी विच इज इक्वल टू 12, अल्फा एंगल दिया गया है 45, बीटा एंगल दिया गया है 75, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल को फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास 3 एंगल पूरे हो जाए। हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 45, बीटा की वैल्यू 75, गामा मालूम करना इसी तरह लिखिए, इज इक्वल टू 180। 45 प्लस 75 करेंगे बेटा तो ये बन जाता है हमारे पास कितना, 120 डिग्री, प्लस गामा इज इक्वल टू 180। 120 उधर जाके माइनस कर दीजिए ताकि गामा की वैल्यू हमें मिल जाए, गामा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपके पास तीनों एंगल मालूम है, अल्फा बीटा गामा, ओके। अब हम साइड्स की तरफ जाएंगे। एक साइड आपको दी गई है सी, ए की वैल्यू मालूम करनी है और बी की वैल्यू अपने मालूम करनी है, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि ये जो रिलेशन है इसमें से कोई से 2 पीस ले लेनी है। अब एक सी, ये तो आपने लाजमी लेना है क्योंकि सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, जो वैल्यू गिवन हो साइड की वो तो साइड लाजमी लेनी है। अब या इसका और इसका पेयर ले लीजिए या फिर इसका इसका पेयर ले लीजिए, दोनों लेने पड़ेंगे। एक बारी में हम एक ले लेते हैं, इसका इसका पेयर ले लेते हैं, बी और सी का। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा, ठीक है बेटा, ओके। तो हमने क्या करना है, वैल्यू बी की मालूम करनी है। साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन बीटा ऊपर आ गया, साइन गामा इसी तरह से नीचे रहा, सी की वैल्यू ये आई, ठीक है। अब हमने बी के लिए रिलेशन बना लिया, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करनी है। बीटा की वैल्यू 75, गामा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, सी की वैल्यू 12 पुट करेंगे। अब आगे सारा काम कैलकुलेटर का है। इस कैलकुलेटर से साइन 75 की वैल्यू मालूम कीजिए, 0.9659 आएगी। कैलकुलेटर से साइन 60 की वैल्यू मालूम कीजिए, 0.8660 आएगी। अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12 इसी तरह लिखिए। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1.11535, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 के साथ तो मिलेगा 13.3842। और बुक में क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर लिखा गया है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां तक पूरा हो जाता है, नेक्स्ट आप छोड़ दीजिए। देखिए 3 से नेक्स्ट आ गई, ग्रेटर देन 5 नंबर है इसलिए 3 को बढ़ा के 4 कर दिया हमने। सो 13.4 हमारे पास इसका आंसर आ गया साइड बी का। अब रहती है आपकी साइड कौन सी वाली, ए साइड रहती है। तो एक साइड सी जो है वो तो आपने लाजमी लेनी है, और साथ में अब आप ए को भी जो है वो इंक्लूड कर लीजिए, इसको और इसको लेंगे क्योंकि ये सी मालूम है और ये ए ना मालूम है, इसको हमने मालूम करना है। सो ए और सी का पेयर बना लीजिए, ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा आ गया।
अब हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए साइन अल्फा जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गामा मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 60 आ रहा है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 45 है और गामा की वैल्यू बेटा हमारे पास 60 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 12 आ गई। अब साइन 45 होता है 0.7071 और साइन 60 कैलकुलेटर से वैल्यू मिलेगी 0.8660। अब बेटा आपने इन दोनों को कर लेना है डिवाइड, तो मिलेगा 0.8165 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 12। इसको 12 को जब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा 9.7981। अब देखिए आप जो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक बुक में आंसर दिया गया है तो आप यहां से आगे स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट डिजिट जो है अगर ग्रेटर देन 5 हो तो इसको एक बढ़ा देते हैं, तो 9 इज अ ग्रेटर देन 5 नंबर, दैट्स व्हाई हमने 7 को बढ़ाकर 8 कर दिए, तो 9.8 बेटा आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। यहाँ पे आपको साइड बी दी गई है, बी इज इक्वल टू 18, एक एंगल बीटा दिया गया है 40 डिग्री एंड 35 मिनट्स, और दूसरा एंगल है गामा दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, दो एंगल एक साइड आ गई है, तो सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम कर लीजिए बेटा। हम जानते हैं तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होता है, लेकिन एक मसला है यहाँ पर, वो क्या है कि ये जो एंगल है ना वो कंप्लीटली डिग्री में नहीं है, साथ में मिनट भी है। डिग्री एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, उससे छोटा यूनिट मिनट होता है। एक मिनट के अंदर बेटा एक डिग्रीज के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, उससे छोटा यूनिट फिर सेकंड होता है, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड। आप सबसे पहले ना इस मिनट को हमने चेंज करना है वापस डिग्री के अंदर, तो उसके लिए हमें इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 40 डिग्रीज तो हैं ऑलरेडी, 35 मिनट्स हैं, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कंप्लीटली डिग्री में आ जाएगा, दैट विल बी 0 पॉइंट, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5833। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करें तो आपका जो कंप्लीटली आंसर है वो डिग्री के अंदर आ जाता है। ठीक है बेटा, अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है 40.5833, गामा की वैल्यू 120 और टोटल 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 160.5833 और इसको हम उधर ले जाएंगे ताकि अल्फा की वैल्यू मिल जाए। अल्फा इधर ही रहा बेटा, 180 में से ये हम माइनस कर देंगे 160.5833, तो बन जाएगा 19.4160। ठीक है बेटा, जो कि अगर हम पॉइंट के बाद एक डिजिट तक या दो डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, बुक में क्योंकि 2 डिजिट तक किया हुआ है, तो 1 से नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपके पास बेटा ग्रेटर देन 5 है, तो इसको एक बढ़ा देंगे 19.42 डिग्री, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज को मुकम्मल कर लिया। अब बेटा आज साइड्स के ऊपर, एक साइड आपको दी गई है बी, मालूम कौन सी करनी है, ए साइड भी मालूम करनी है और सी साइड को भी मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर से दो आपने टर्म्स निकालनी है, लेकिन याद रहे कि जो साइड आपको दी गई है, जैसे बी साइड दी हुई है तो बी को लाजमी शामिल करना है, या बी का और इसका पेयर ले लें या बी का और सी का पेयर ले लें, कोई एक आप पहले अब ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ए और बी वाला ले लेते हैं। तो देखिए ये ए और ये बी वाला पेयर हमने ले लिया, ए बाय अल्फा बी बाय साइन बीटा। ये तो बहुत आसान है ना, आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि अल्फा की कॉरेस्पॉन्डेंस ए के साथ होती है, बीटा की कॉरेस्पॉन्डेंस बी के साथ होती है। ठीक है, तो उसी रेफरेंस से ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा आपने लिख दिया। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है ए की, साइन अल्फा जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा बाय साइन बीटा इनटू बी आ गया। अब बेटा ये आपके पास एक रिलेशन जो है वो तैयार होगा, जिसके अंदर जस्ट आपने वैल्यूज को प्लग इन करना है और आंसर निकालना है। अल्फा की वैल्यू आपको पता है जी, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया 19.42, वो पुट कर दें। बीटा की वैल्यू जो बेटा हमारे पास है 40 कहाँ गई 5833। ठीक है, तो 58 तक लिख दें, काफी है। तो इन दोनों को अब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मिलेगी बेटा 0.3352 और इसकी वैल्यू मिलेगी 0.6505, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 18 आ जाएगा। अब आप पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना जब, तो आंसर मिलेगा 0.5111 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 18, तो बन जाएगा 9.200। अगर आप एक डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट को आप खत्म कर देंगे, क्योंकि लेस देन 5 है, तो 9.2 बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा एक और साइड हमारी मिसिंग है, वो साइड है साइड नंबर सी। ठीक है, तो हमने एक ये नाउन टर्म बी वाली यूज कर लेनी है और एक सी वाली है, तो बी और सी ले लेते हैं। बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। अब बेटा यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो हमें पता है, सी की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए सी को एक तरफ करेंगे, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ ले आएंगे। ये साइन गामा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन गामा ऊपर आ गया, नीचे साइन बीटा उसी तरह से पड़ा हुआ है। साइन गामा की वैल्यू गामा जो है 120 के बराबर है, साइन 120 बन गया। बीटा की वैल्यू 40.58 है, तो ये इस तरह से साइन के साथ हमने वैल्यू लिख दी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम कीजिए 0.8660 आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम कीजिए 0.6505 आएगी, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 18 वैसे ही लिख दीजिए। अब बेटा पहले इसको ना इससे डिवाइड कीजिए,
जवाब मिलेगा 1.3221 मल्टीप्लाई बाय इसको फिर 18 से कर देंगे तो मिलेगा 23.7984। ठीक है, अब बुक में क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखा गया है तो आप भी ऐसा ही कर लीजिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखिए, नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इसको एक बढ़ा देंगे 23.8, ये मेरे बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी की। पार्ट नंबर 5 पे आ जाइए। यहां पर आपको एक साइड दी गई है a इज इक्वल टू 14.6 और दो एंगल दिए गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्रीज 10 मिनट और बीटा 85.5 डिग्रीज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम यहाँ पे थर्ड एंगल को मालूम करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये आपका जो एंगल अल्फा है ये कंप्लीटली डिग्री में नहीं है बल्कि 25 डिग्री है और 10 मिनट है। एक डैश जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है, अगर कहीं दो डैश आ गई तो उसका मतलब है ये सेकंड है। ठीक है, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जब आपने इसको कंप्लीटली डिग्री में चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री 10 मिनट और मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डिग्री में बेटा 60 मिनट होते हैं। सो 10 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये भी हमारे पास डिग्री में आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.1667। अब बेटा इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 25.1667 डिग्रीज, ये हमारे पास कंप्लीटली डिग्री में आंसर आ गया। आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके दो डिजिट तक रखेंगे, तो यहां तक अगर आप राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो ये 7 बन जाएगा, एक इंक्रीज आ गया उसमें, 25.17 डिग्रीज आंसर आ गया। अब बेटा आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए कि तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अल्फा इसमें 25.1667 डिग्रीज है और बीटा जो है वो बेटा 85.5 है और गैमा हमने मालूम करना है, दैट इज इक्वल टू 180। अब 85.5 में 25.1667 डिग्रीज को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 110.6667 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हमें वैल्यू चाहिए बेटा गैमा की, तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर भेज दीजिए माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110.6667, तो आप कैलकुलेटर से इसे माइनस कीजिए बेटा, आएगा जवाब आपके पास गैमा इज इक्वल टू 69.333 डिग्रीज। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक आपका बुक में आंसर है तो आप भी दो डिजिट तक रख लीजिए, गैमा इज इक्वल टू 69.33 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्फा बीटा और गैमा तीनों एंगल जो है वो मालूम हो गए हमारे। अब आप आ जाइए बेटा साइड्स के ऊपर। एक साइड ए दी गई है, बी मिसिंग है और सी मिसिंग है, तो पहले हम बी साइड के लिए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपने ला ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करना है। इसमें जो साइड आपको गिवन होती है वो ए वाली जैसे गिवन है तो ए वाला पार्ट तो लाजमी शामिल करना है। अब साथ में आप बी भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सी भी ले सकते हैं, पहले मैं बी ले रहा हूँ क्योंकि बी भी मालूम करना है सी भी मालूम करना है, तो हम ए और बी को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। आसान तरीन फार्मूला है इसका। हमने मालूम क्या करना है, मालूम बेटा हमने करना है बी, क्योंकि ए हमें पता है। तो क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे साइन बीटा जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उसको इधर ले आएंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना बेटा उसको हम इक्वल के एक तरफ अकेला कर देते हैं। तो ये यहाँ पर डिवाइड था ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो साइन बीटा बाय साइन अल्फा इंटू ए। अब हमारे पास जो फील्ड है वो बिल्कुल सेट हो चुकी, जस्ट वैल्यूज को प्लग इन करना है और कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा। बीटा की वैल्यू 85.5, अल्फा की वैल्यू 25.17 डिग्रीज आ गई है। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम कीजिए बेटा, मिलेगा 0.9969 और कैलकुलेटर से sin 25.17 की वैल्यू निकालेंगे, मिलेगा 0.4253। अब नेक्स्ट काम क्या है, इसको वैसे ही लिखेंगे, इस चीज को इससे डिवाइड करें। जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो मिलेगा 2.3439 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 14.6 को इसके साथ तो जवाब मिलेगा 34.22। अब बुक में आपका जो आंसर है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मेंशन है तो आप एक डिजिट तक रख लीजिए, अगला डिजिट स्किप कर दीजिए, 34.2 बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने निकालनी है जी साइड सी, क्योंकि बी हमने मालूम कर ली है, ए हमें दी हुई थी, तो अब ए गिवन है तो ए का इस्तेमाल कर लीजिए और सी क्योंकि हमें मालूम करनी है तो उसके साथ हम ए और सी का पेयर बना लेंगे। ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे सी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसे इक्वल के एक तरफ अकेला कर देते हैं, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसके साथ साइन गैमा नीचे लिखा हुआ है, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा बेटा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा उसी तरह से लिखा रहेगा और मल्टीप्लाई बाय ये वाला ए मैंने यहां पर लिख दिया, सी इधर अकेला हो गया। अब यहां पर भी फील्ड सेट हो चुकी है, जस्ट वैल्यूज को प्लग इन करना है बेटा। गैमा की वैल्यू 69.33 होती है, अल्फा की वैल्यू 25.17 है जो हमें यहाँ पे पता चली है। ठीक है, अब साइन 69.33 पे वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो कैलकुलेटर ने हमें आंसर बताया 0.9356।
जब sin 25.17 की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम की तो मिला 0.4253। अब इसी तरह से इसको 14.6 को लिखा रहने दें, पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें। बेटा जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो मिलेगा 2.1998, ठीक है। और जो ये 14.6 है इसको वैसे लिखा रहने दें। अब आप फिर 14.6 को ना इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो मिलेगा 32.1179। अगर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना चाहते हैं तो यहां तक रख लीजिए, बाकी डिजिट्स को स्किप कर दीजिए, वो लेस देन 5 है तो ऐसे ही खत्म कर देंगे। 32.1 ये हमारे पास बेटा सी की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 6 के ऊपर आ जाइए। यहां पर आपको एक साइड दी गई है सी, दो एंगल दिए गए हैं अल्फा और गैमा। अल्फा की वैल्यू है 42.3 और गैमा की वैल्यू है 85 डिग्रीज एंड 14 मिनट्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ना आप ऐसा करें, इसको ना प्रॉपर डिग्री के अंदर लेके आए, ठीक है। इसमें जो मिनट सब खत्म हो जाए, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वापस मिनट से डिग्री में आना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 85 डिग्री प्लस 14 मिनट्स थे, उसको हमने 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज कर दिया। अब कैलकुलेटर से इसे आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.2333, आगे चलता जा रहा है मगर हम 4 डिजिट तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा इसको इसमें आप ऐड कर देंगे, 85.2333 आएगा जो कि राउंड ऑफ करके 85.23 डिग्रीज बनता है, ठीक। ये आपके पास आ गया गैमा की वैल्यू, ओके। अब आपने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 और जो थर्ड मिसिंग एंगल है बीटा, उसकी वैल्यू को मालूम कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू 42.3, बीटा मालूम करना है, गैमा की वैल्यू 85.23333 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को जमा करेंगे तो बनेगा 127.5333 प्लस बीटा क्योंकि मालूम करना है तो ऐसे ही लिखा रहेगा इज इक्वल टू 180। बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको यहां से उधर ले जाएंगे, इधर ये प्लस का था उधर आके माइनस हो जाएगा। 180 में से 127.5333 माइनस करेंगे तो बेटा मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 52.4667, ठीक है। तो आप 2 डिजिट तक रखें, बाकी इसको खत्म कर दें, टर्मिनेट कर दें। तो इससे नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इसको 1 इंक्रीज करके 52.47 कर दिया। ये बेटा आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बुक में जो आंसर है आई थिंक थोड़ा सा इससे चेंज है, मैंने अपनी तरफ से तो चेक किया, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ मसला हो तो चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 52.47 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो दो साइड हमारी मिसिंग है बेटा, वो एक साइड है ए और एक साइड है बी। जो नाउन साइड है वो सी है, तो हम आएंगे लॉ ऑफ कोसाइन के ऊपर। जो सी वाला पार्ट है वो लाजमी शामिल करना है, उसके साथ एक बार बी ऐड कर लें, एक बार आप सी ए वाला ले लें, ठीक है। तो सी और बी को पहले लिया गया है, बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। हमें बी की वैल्यू चाहिए बेटा, उसको एक तरफ अकेला करना पड़ता है, फिर तो साइन बीटा को उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर वो डिवाइड हो रहा था। साइन बीटा बाय साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय सी, रिलेशन हमारा रेडी हो गया। जस्ट वैल्यूज को प्लग इन कीजिए। बीटा की वैल्यू 52.47 और साइन गैमा की वैल्यू 85.23। अब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालिए बेटा, 0.7930 आएगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मिलेगी 0.9965, ठीक है। और 52 को वैसे लिखा रहेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए तो जवाब आएगा 0.7958। फिर आप 52 से उसे मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा 41.3808, ठीक। अब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे एक डिजिट तक, तो 3 से नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 3 को बढ़ा के हमने 4 कर दिया, 41.4। अब बुक के अंदर आई थिंक 41.2 आ रहा है ऐसा, और वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा इस एंगल में फर्क आया थोड़ा सा, ठीक है। उसमें 52.2 लिखा हुआ, बट हमारा 2 नहीं आ रहा, मैंने इसको चेक कर लिया 2 मरतबा, हमारा 52.47 आ रहा है, जबकि बुक में यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा इसकी वैल्यू में भी फर्क आएगा, 41.1 या 2 है, बट हमारा 41.4 आ रहा है, ओके। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल ठीक है। मेथड 100% इसी मेथड के साथ आपने क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा बहुत अगर फर्क आ जाता है पॉइंट में तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये ठीक ही माना जाता है आपका। अब उसके बाद बी की वैल्यू के बाद हमने सी की वैल्यू निकालनी है। नाउन साइड आपके पास सॉरी ए की वैल्यू निकालनी है, नाउन साइड आपके पास सी है, तो सी को लाजमी शामिल करना है, साथ में जिसको मालूम करना है उसे डाल लो ए वाला। तो ए और सी वाला रिलेशन आ गया, ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। तो अब मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ए को इधर ही रखेंगे, साइन अल्फा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा उधर मल्टीप्लाई, नीचे साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय सी। वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू 42.3, गैमा की वैल्यू 85.23। अब काम कैलकुलेटर का आ गया, कैलकुलेटर से साइन 42.3 की वैल्यूज निकालिए बेटा, 0.6730 आएगी, और साइन ऑफ 85.23 की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम कीजिए, वो मिलेगी 0.9965।
अब 52 को वैसे लिखा रहने दें बेटा जो कि सी की वैल्यू है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए, मिलेगा 0.6753, फिर आप 52 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मिलेगा 35.1189। अब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो मिलेगा 35.1, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट लेस देन 5 है, ऐसे ही टर्मिनेट करेंगे और आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और जो एंगल बीटा मालूम करना था वो भी आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।